Okay, hello, welcome team to the session 22. In this session, we are going to continue with the topic that we have started earlier, which is HTML. So, today we are planning to cover these many points from the HTML. So, let's first see this HTML formatting elements. Okay, so इसके लिए मैंने already जो link है उसे open कर रखा है, which is this. और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हल्का सा ऊपर HTML formatting. ठीक है, so just give me a minute. uh, okay, so HTML text formatting, ये क्या होता है, राइट? इसमें what we can do, HTML contains several elements for defining text with a special meaning. मतलब इसमें जो टेक्स्ट होता है ना, जो भी टेक्स्ट कंटेंट होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, हम उन उस टेक्स्ट को अ, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन करने के लिए, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग दिखाने के लिए हम इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में नीचे दिख रहा होगा, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, राइट? देन अगला जो एग्जांपल है, पेज अनरिस्पॉन्सिव, ओके, वेट, द नेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, राइट? तो ये टेक्स्ट यहाँ पे जो अपने को बोल्ड दिख रहा है, तो ये कैसे हुआ? देन यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हमें इटैलिक दिख रहा है, हल्का सा स्लांट एंगल पे दिख रहा है, तो ये कैसे हुआ है इन HTML? देन एक सबस्क्रिप्ट, मतलब जो नॉर्मल अपना एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें आप देखोगे कि ये वाला जो टेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट वाला, ये आपका नीचे की तरफ है, और सुपर स्क्रिप्ट वाला जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखा हुआ है अपने नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर अपन देखें तो, राइट? तो ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं इन HTML? तो उसके लिए HTML में कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बी। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को इस बी, बोल्ड, बी मतलब बोल्ड होता है, राइट? सो बोल्ड वाले अगर टैग के आपने अंदर किसी भी टेक्स्ट को रख दिया, तो वो आपका जो है बोल्ड दिखने लगेगा। बोल्ड कैसे दिखता है? लाइक दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। देन वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग में भी जो भी टेक्स्ट होता है वो हल्का सा बोल्ड अपीयरेंस के साथ में आता है। ठीक है, सो अगर अपन इसका देखें, देखो, ट्राई टू योरसेल्फ करता हूं मैं, ये न्यू टैब में आ गए अपन। अब ये जो बोल्ड है, और इसी के जस्ट नीचे में क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल्ड के साथ में स्ट्रॉन्ग भी कर देते हैं अपन। अच्छा, ये जो टैग्स हैं, ये हमेशा स्टार्ट भी होते हैं और एंड भी होते हैं, राइट? ये बी का स्टार्ट, देन ये बी का एंड, और बीच में जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आपका बोल्ड बोल्ड होगा। सिमिलरली फॉर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो रन किया मैंने, तो देखो आप अपीयरेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्या होता है कि जब भी हम जैसे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, या फिर ब्राउजर का जो रीडर वाला फंक्शनलिटी होती है ना, जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति उस साइट को एक्सेस करता है, तो ये वाले जो टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो जो आपका वो है, उसको क्या बोलते हैं यार, जो बोलता है, नाम याद नहीं आ रहा, जो स्क्रीन रीडर होता है ना, स्क्रीन रीडर आपके इन टैग्स के हिसाब से ही टेक्स्ट को पढ़ के आपके जो यूजर उसको बताता है कि वो क्या लिखा हुआ है हमने। तो ये टैग्स की इंपॉर्टेंस थोड़ा वहां पे ज्यादा हो जाती है, राइट? देन नेक्स्ट वी हैव दिस आई एंड ई एम। आई क्या होता है? इटैलिक करने के काम में आता है, जैसे द एलिमेंट आई defines a part of a text in an alternate voice or mood. The content inside is typically displayed in italic. ठीक है, अब अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं। सो इटैलिक का भी क्या है, अगर मैं ट्राई एडिटर में जाऊं, यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे मान लो मैंने आई वाले टैग में रख दिया, और जरूरी नहीं है कि आपको ये पी के अंदर ही रखना है, ये तो इन लोगों ने वो कर रखी है, मतलब पेरेंट चाइल्ड हियरार्की यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। जरूरी नहीं, आप चाहो तो पेरेंट चाइल्ड हियरार्की मेंटेन करो या डायरेक्टली लिख दो, इट विल वर्क द सेम। दिख रहा है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड? ठीक है, सॉरी, ये जो दिस टेक्स्ट इज बोल्ड जो टेक्स्ट है ये इटैलिक दिख रहा है आपको, राइट? क्योंकि मैंने आई के अंदर इसे रख रखा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ई एम। सो दिस एलिमेंट डिफाइंस एम्फसाइज टेक्स्ट,
द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। सो आई और ई एम अगेन जो है उसका जो विजुअल अपील है वो बिल्कुल सेम है, बट वो जो स्क्रीन रीडर है उसके टाइम पे वो काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा कि भैया किस तरीके से स्क्रीन रीडर उसको रीड करेगा। ऑलराइट, तो ये देखो दोनों टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको आई और ई एम में, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव इज स्मॉल। अगर आपने स्मॉल टैग के अंदर लिखा तो आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्मॉलर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्क में क्या होता है वो हाईलाइट हो जाएगा। डीएल में क्या होता है डिलीट हो जाएगा। तो अपन ये सारे जो है क्विकली करके देख लेते हैं, राइट। सो अब देखो जब पी वाला टैग हटाया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम चालू हो गई, जो आपके टेक्स्ट है वो एक एक लाइन में आने चालू हो गए। ठीक है, सो लेट मी ऐड द पी इन फ्रंट इन ऑल ऑफ माई एलिमेंट्स, ताकि मेरी जो एक प्रॉब्लम आ रही है ये सॉर्ट आउट हो जाए, एक एक लाइन में एक एक एलिमेंट दिखे मुझे। ठीक है, देन अभी अपन ने क्या क्या देखा है वहां पे, ईएम देख लिया। ईएम के बाद अपने को इसमें एग्जांपल देखना था स्मॉल का, राइट। देन अपने पास में मार्क है, देन अपने पास डीएल है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अपन। वी हैव मार्क, एम ए आर के मार्क, देन वी हैव डीएल, डीएल। अब आप इसे आप रन करोगे तो देखो जो मार्क मार्क के अंदर जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है ना, इट विल अपीयर लाइक अ हाईलाइटेड टेक्स्ट। ठीक है, सो मैं चाहूँ तो पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट कर लूँ, या मान लो मुझे सिर्फ ये वाले पार्ट को हाईलाइट करना है, बोल्ड वाले पार्ट को, तो दैट दैट आई आल्सो कैन डू, राइट। बस जिस भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है उसको मार्क वाले टैग के अंदर पुट कर दो। ठीक है, अब ये डीएल का इम्पैक्ट देखो आप। ये जो पूरा टेक्स्ट है आपका डिलीटेड, मतलब एक कट फॉर्म में आ गया, उसके में एक स्ट्राइक लाइन आ गई, राइट, बीच में। देन नेक्स्ट वी हैव इज स्मॉल। ठीक है, अगर स्मॉल को देखें कि स्मॉल का क्या इम्पैक्ट आता है इन द वेब पेज, तो उसको भी देख लेते हैं अपन। अब इसे रन किया मैंने तो देखो जो ये टेक्स्ट है स्मॉल के अंदर जो अपन ने लिखा हुआ है, इट इज अपियरिंग अ लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज, राइट। तो जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे टेक्स्ट को करो आप चाहो तो किसी एक स्मॉल मतलब किसी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर भी ये चीज लगा सकते हो। तो आप रन करोगे तो ये देखो आपका बाकी जो टेक्स्ट है वो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, और जो जिसको आपने स्मॉल के अंदर लिखा है वो काफी स्मॉलर दिख रहा है, राइट। देन वी हैव आईएनएस। आईएनएस क्या है कि एक मतलब टेक्स्ट को एक अंडरलाइन फॉर्मेट दे देता है वो। तो जैसे मान लो ये जो डीएल मतलब कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये आपने हटाया था। ओके, वन सेकेंड। ओके, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी मतलब हैंग हो रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, राइट। ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ये डीएल से मान लो मैंने कोई टेक्स्ट हटा दिया था। अब मुझे उस टेक्स्ट को हटा के यूजर को ये बताना है कि व्हाट आई एम एडिंग न्यू, राइट। सो आई एम एडिंग, उसके लिए मैं क्या करूंगा, आईएनएस वाले टैग के अंदर लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल। ऑलराइट, अब मैं इसे अगर रन करूं, जस्ट अ मिनट, तो देखते हैं क्या होता है। देखो तो डीएल, एक सेकंड यार। ओके, सो डीएल क्या करता है, टेक्स्ट को बता देता है कि भैया ये टेक्स्ट आप डिलीट कर रहे हो, और आईएनएस बताता है कि इस टेक्स्ट डिलीटेड टेक्स्ट की जगह आपने कौन सा नया टेक्स्ट इंसर्ट किया है। तो वो हमेशा ऐसे अंडरलाइन में दिखता है। ऑलराइट, सो आप एक काम कर सकते हो कि यार ये दिस इज तो ऑलरेडी, दिस टेक्स्ट इज तो ऑलरेडी वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको मैं यहाँ कर देता हूँ और यहाँ से हटाता हूँ, तो इट विल बी अपीयरिंग मतलब विजुअली थोड़ा सा और अपीलिंग दिखेगा। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो ये देखो दिस टेक्स्ट इज बोल्ड हटा के मैंने क्या किया, नॉर्मल उसकी जगह पे पुट कर दिया है। सो दिस इज हाउ द आईएनएस वर्क्स। देन वी हैव एसयूबी। सो एसयूबी क्या करेगा, ओके, एक सेकेंड है ना। ओके, अब एसयूबी क्या करेगा, जिस भी टेक्स्ट को आपने एसयूबी के अंदर रखा है ना, वो आपका सबस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, सो लेट मी गो हियर एंड पुट इट डाउन लाइक दिस।
ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी किया मैंने यहाँ पे, इसको नीचे डाल दिया मैंने, और ये जो सबस्क्रिप्टेड है इसको कट करके मैं इसके जस्ट बाद में पुट कर देता हूँ। अब इसे रन करता हूँ मैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि जो हमारा सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट है, इट इज अपीयरिंग, मतलब बॉटम लाइन के पास में दिख रहा है वो हमें, राइट। देन सिमिलरली वी हैव सुपरस्क्रिप्ट, राइट। अगर सुपरस्क्रिप्ट को यूज करूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको मैं सुपरस्क्रिप्ट में डाल देता हूँ, SUP। अब इसे मैं रन करता हूँ। अब आप देखोगे जो टेक्स्ट है वो इट इज अपीयरिंग लाइक अ सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, राइट। देन वी हैव, ओके, सो फॉर्मेटिंग में तो इतने ही एलिमेंट्स थे हमारे पास में, राइट। सो अगर आपको कभी मतलब आप कोई वेब पेज देख रहे हो, उस वेब पेज में इस तरीके से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर मान ले दिख ऐसा रहा है, इस तरीके से कोई टेक्स्ट दिख रहा है आपको, तो अब आपको पता होगा कि डेवलपर ने उसको किस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, कैसे वो डिलीट हुआ है, किस तरीके से वो ये इंसर्ट वाला अंडरलाइन आ रही है वहां पे, किस तरीके से वो सुपरस्क्रिप्ट दिख रही है या सब स्क्रिप्ट दिख रही है। तो ये थोड़ा सा आपका अवेयरनेस आ जाएगी, राइट, इससे। कोई टेक्स्ट इटैलिक कैसे हुआ, राइट। देन नेक्स्ट है अपने पास में कोटेशंस। अब कोटेशन एंड साइटेशन क्या होता है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो कोटेशन एंड साइटेशन क्या होता है कि जब भी हम जैसे HTML डॉक्यूमेंट में अगर हम हमारा ही कंटेंट पूरा डाल रहे हैं, तो हमें किसी को भी कोट करने की जरूरत नहीं, किसी को भी साइट करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट इन केस आ, हम कोई ऐसा कंटेंट उठा के हमारी HTML डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं, आ, जिसमें हमको हमारे रीडर को एक लिंक प्रोवाइड करनी है कि हमने वो कंटेंट कहाँ से उठाया, राइट। सो उसके लिए हम ये HTML कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे इन दिस चैप्टर विल गो थ्रू द ब्लॉक कोड, क्यू, ABBR मतलब एब्रिविएशन, देन एड्रेस, देन साइट एंड BDO HTML एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि जो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, हियर इज द कोड फ्रॉम WWF वेबसाइट। इन लोगों ने क्या किया है, वर्ल्ड हेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से इन लोगों ने एक कोड उठा के अपनी साइट में, जो W3 स्कूल्स वाले जो मतलब आपके डेवलपर्स हैं, उन लोगों ने एक कोड उठाया है फ्रॉम WWF वेबसाइट से और उसको यहाँ पे चिपकाया है। तो इस चीज को करने की भी एक प्रोसेस है। डायरेक्टली आप कोड या कंटेंट कॉपी पेस्ट करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लीगल उसमें वैलिडेशंस आ जाते हैं अपने ऊपर, राइट। अपनी साइट अगर किसी को पता चल गया कि हमने उसका कंटेंट चुरा के अपने इसमें लगाया है अपनी साइट में, तो वी कैन फेस लीगल एक्शंस, राइट। तो उस चीज के लिए ये लोग क्या होता है कि अवॉइड करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट अलाउ करते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं कि भी आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो। आप क्या कर रहे हो, अगर हमारा कोई कंटेंट यूज कर रहे हो तो हमें उसका वो दो, रेफरेंस दो, कि बताओ आपके यूजर को कि आपने कंटेंट कहाँ से उठाया है, ठीक है। तो उसके लिए ये सब चीजें यूज करते हैं, ये जो एलिमेंट्स अभी अपन देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे आपने देखो ये जो कोड था, ये कोड पूरा का पूरा उन्होंने वहां से उठा लिया। तो इनने क्या करा, उसको पहले एक ब्लॉक कोड करके एक टैग है उसके अंदर लिखा, और यहाँ पे एक साइट करके उसकी लिंक बता दी कि भैया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ से उन लोगों ने ये कंटेंट उठाया है, ठीक है। तो यूजर को ये लिंक और ये सब चीजें नहीं दिखेगी, बस ये क्या है आपका, मतलब डेवलपर ने उसने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है उसके लिए। ऑलराइट, देन क्यू जो है, यहाँ पे शॉर्ट कोटेशन को यूज करने के लिए मतलब शॉर्ट कोटेशन डालने के लिए यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो, अ, आपका जो बिल्ड है उसके जस्ट पहले यहाँ पे देखो एक कोट आ गया, राइट। ये मतलब कोट का सिंबल आ गया, डबल कोट। देन अगेन यहाँ पे जो एंड एंड पे भी एक डबल कोट का सिंबल आ गया, राइट। अब अगर मैं मान लो इसका कोई जब मैं ऑटोमेशन करूंगा और मेरे को मुझे इस चीज को वेरीफाई करना है, राइट। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँ तो देखो ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, जो क्यू वाले जो टैग्स है ना, ये यहाँ पे ये अपन सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज को कैसे हैंडल करना है, राइट, विल सी। देन वी हैव दिस ABBR फॉर अब्रिविएशंस। मान लीजिए इसका एक ट्राई टू योरसेल्फ देखते हैं, आपको WHO का एब्रिविएशन बताना है यूजर को, राइट। तो यहाँ पे आप देखो WHO को इन लोगों ने क्या करा है, एब्रिविएशन के अंदर लिख दिया है, और उसका जो टाइटल है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है।
एक हेलो मिनट है सर। ना। हाँ। हेलो। तो हेलो। बेइज्जती है। एक मिनट रुको। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर 1 सेकेंड।